इंडिया में विटामिन डी के बाद अगर सबसे कॉमन कोई डेफिशिएंसी है तो वो है विटामिन B12 की। और हैरानी की बात यह है कि लोग बार बार विटामिन B12 के इंजेक्शन्स लेने के बाद भी इस कमी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो आखिर क्यों होता है ऐसा, और आखिर क्यों इतनी बड़ी आबादी में ये कमी देखने को मिलती है? चलिए जानते हैं इसके असली कारण और आयुर्वेदिक उपाय। सबसे पहला और बड़ा कारण है हमारी डाइट। विटामिन B12 सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल बेस्ड फूड्स यानी कि नॉन-वेज फूड में से मिलता है। और इंडिया में वेजिटेरियन और वीगन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इसी वजह से यहाँ पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ डाइट ही नहीं, उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिन लोगों को IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज या फिर सीलियाक डिजीज है, वो लोग यदि अगर विटामिन B12 वाली चीज़ें खाते भी हैं तो भी उनका बॉडी उसे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और उनका खाया हुआ खाना अधपचा रह जाता है और वो मल के साथ बाहर निकल जाता है। रिसर्च के हिसाब से करीब 30% बुजुर्ग लोग भी विटामिन B12 डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ एब्जॉर्प्शन पावर धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। पर्नीशियस एनीमिया जैसी ऑटो इम्यून डिजीज में भी बॉडी खुद ही विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खो देती है। और हाँ, कुछ मेडिसिन जो कॉमनली यूज होते हैं जैसे कि एंटासिड्स और मेटफॉर्मिन भी विटामिन B12 की कमी को और बढ़ा देते हैं। विटामिन B12 हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए ज़रूरी है और इसीलिए इसकी कमी के कारण खून की कमी यानी कि एनीमिया होना और शरीर में लगातार थकान यानी कि फटीग जैसा रहता है। विटामिन B12 हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी ज़रूरी है और इसीलिए इसकी कमी के कारण मेमोरी कम होना और किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन न कर पाना, मूड स्विंग्स और डिप्रेशंस के सिम्टम्स, हाथ पैर में सूनापन और झंझनाहट होना, इसके अलावा भी कुछ लक्षण जैसे कि बाल झड़ना, जीभ और मुंह में छाले पड़ना वगैरह होते हैं। अक्सर लोग रिपोर्ट में विटामिन B12 की कमी देखकर उसकी टेबलेट्स या इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं। इंजेक्शन्स लेने के बाद थोड़े समय तक उनके विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद उन लोगों में फिर से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि इसमें रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया जाता। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किसी गट प्रॉब्लम या फिर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से है, तो जब उस बीमारी का इलाज किया जाएगा तभी विटामिन B12 नेचुरल लेवल पर स्थायी रूप से नॉर्मल रहेगा। अगर और कोई मेजर इलनेस नहीं है तो सिर्फ डाइटरी बदलाव से विटामिन B12 की कमी दूर की जा सकती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, मछली और मांस विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे कि चीज़, पनीर, दही, घी विटामिन B12 के अच्छे सोर्स हैं। दोस्तों, बुजुर्ग लोगों में विटामिन B12 की कमी ना हो, इसलिए आयुर्वेद में खास तौर पर सलाह दी गई है कि बुजुर्ग लोगों को रोज़ाना अपने खाने में घी शामिल करना चाहिए। लेकिन अगर उनको हार्ट ब्लॉकेज या डिस्लिपिडेमिया जैसी कोई बीमारी है तो सादा घी ज़्यादा खाने से उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो ऐसे केस में उन्हें किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से साधारण घी की जगह आयुर्वेदिक मेडिकेटेड घी लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्टिफाइड फूड्स की, यानी कि खाने की ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन B12 एक्स्ट्रा मिलाया गया हो, जैसे कि फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फोर्टिफाइड सोया मिल्क, आलमंड मिल्क और ओट मिल्क। इनसे भी विटामिन B12 बढ़ सकता है। लेकिन सच कहा जाए तो दूध, दही, चीज़ और पनीर जैसी डेयरी प्रोडक्ट इनसे काफ़ी बेहतर विकल्प है। इसके अलावा कुछ फल जैसे एप्पल, बनाना, ब्लूबेरी और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन B12 पाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है और सिर्फ इन्हें खाने से हमारी बॉडी की विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किसी बीमारी की वजह से है तो किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपनी बीमारी का इलाज करवाइए। आपकी बीमारी के अनुसार आयुर्वेदिक मेडिकेटेड घी लेने से या फिर आयुर्वेदिक पंचकर्म के द्वारा मेडिकेटेड मिल्क या मेडिकेटेड घी की एनीमा भी बहुत तेज़ी से विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल करने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें, वरना इससे फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है।